नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम वन हॉर्न राइनोसोरसेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों ये सुर्खियों में बने हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या फीचर्स हैं और कौन कौन सी स्पीशीज है राइनोसोरसेस की, सारी चीजें हम देखेंगे। क्या कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिए हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी डिस्कस हम करने वाले हैं। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो काजीरंगा लीड्स राइनो कंजर्वेशन, ये हेडलाइन बनती है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम के अंदर, वो राइनो संरक्षण में सबसे आगे निकल कर आया है। अब ये चर्चा में रहा है, सुर्खियां क्यों बनी है, क्योंकि वर्ल्ड राइनो डे हाल ही में निकला है। तो अभी हम ये सारी चीजें ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। Why we are studying this, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि यूपीएससी जीएस पेपर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज का हिस्सा है। साथ ही में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 की इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल जो स्पीशीज है उनके लिए कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एफर्ट्स हम क्या लगा रहे हैं, राइट। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों के लिए ही ये टॉपिक हमारा रिलेवेंट रहता है। न्यूज में क्यों रहा है, वाई इट हैज बीन इन द न्यूज, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड राइनो डे, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड राइनो डे जो कि आपका आता है 22 ऑफ सितंबर। ऑलराइट, तो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे हाल ही में मनाया गया, जिसमें जो आपके पर्यावरण, आपके वन और बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मंत्रालय है, उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर स्थित है, उन्हें काफी प्रेस किया है, यहाँ पर अपलॉड किया है फॉर देयर कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब जो भी राइनोसोरसेस को संरक्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं उनमें वो सबसे आगे हैं और बहुत ही फ्रूटफुल यहाँ पर रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो चलिए लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ कि ये न्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो काजीरंगा और जितने भी दूसरे ऐसे प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स हैं, मतलब जो भी निवास स्थान है असम के अंदर वन हॉर्न राइनोसोरसेस के लिए, उनमें देखा गया है कि 86% ड्रॉप आया है पोचिंग के अंदर। पोचिंग मतलब होता है अवैध रूप से शिकार करना। तो इलीगल जो हंटिंग होती है वन हॉर्न राइनोसोरसेस की, वो 86% कम हो गई है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट एन अचीवमेंट, इट्स सक्सेसफुल बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं, इट हैज बीन अ सक्सेस। 2016 से जो भी यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं असम मिनिस्ट्री ने, चीफ मिनिस्टर जो है असम के, उन्होंने हाल ही में कहा है ये चीज। तो 86% ड्रॉप आया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि राइनोसोरसेस, वन हॉर्न राइनोसोरसेस एंड स्पेशली असम में काजीरंगा और आसपास के जितने भी प्रोटेक्शन हैबिटेट्स हैं उनमें काफी अच्छा यहाँ पर क्या देखा गया है, प्रोग्रेस देखा गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वन हॉर्न राइनोसोरसेस कौन सी कैटेगरी, कंजर्वेशन कैटेगरी जो IUCN के द्वारा लाई जाती है रेड लिस्ट में, तो उसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या ये एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है, क्या ये एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त है, ये वल्नरेबल मतलब बोल सकते हैं कि कमजोर है एक तरह से, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, राइट। तो कौन सी स्टेटस में आता है IUCN स्टेटस में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सो लेट अस डिस्कस अबाउट वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे 2024 अभी अगर हम देखें तो 22 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि हम जो वन हॉर्न राइनोसोरसेस की जो 5 स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन में कदम बढ़ाएं और लोगों को अवेयर करें उनके यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। तो जो 5 एंडेंजर्ड राइनो स्पीशीज है, जिसमें हम जावन, सुमत्रन, ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न एंड व्हाइट राइनोस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 5 स्पीशीज के संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए और इनको बचाने के लिए जो अवेयरनेस फैलाई जाती है एक तरह से, इसलिए हम यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे मनाते हैं। 22 सितंबर को हमने मनाया है। और थीम जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि थीम क्या रही थी वर्ल्ड राइनो डे की। तो कीप द 5 अलाइव, क्योंकि 5 स्पीशीज है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कीप द 5 अलाइव, पांचों को हमें क्या रखना है, जिंदा रखना है। ये 2024 की थीम रही है, राइट। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है कि जो 5 हमारे राइनो स्पीशीज है उनका यहाँ पर संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आइए जानते हैं कि जो एंडेंजर्ड राइनोसोरसेस हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर व्हाइट राइनोसोरसेस और ब्लैक राइनोसोरसेस ये अफ्रीका में मिलते हैं। सुमत्रन राइनोसोरसेस इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है सुमात्रा जो द्वीप है उस पे आपको मिलता है। इंडियन राइनोसोरसेस जिसे हम वन हॉर्न राइनोसोरसेस के नाम से जानते हैं सबसे बड़े और भारत में जो पाए जाते हैं वो ये इंडियन राइनोसोरसेस हैं। और आखिर में बात करें तो जावन राइनोसोरसेस जो इंडोनेशिया के जावा वाले आइलैंड पे स्थित हैं। राइट, तो अफ्रीका के 2, इंडोनेशिया के 2 और भारत के 1, ये कुल ऐसे 5 स्पीशीज हैं राइनोसोरसेस की। राइट, जिन्हें हमें संरक्षित करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि 5 स्पीशीज है राइनोसोरसेस की, 5 मेन स्पीशीज। अफ्रीकन व्हाइट और अफ्रीकन ब्लैक जो अफ्रीका में पाई जाती है ये नियरली थ्रेटेंड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में यहाँ पर लिस्टेड है। ग्रेट वन हॉर्न जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जो भारत में पाया जाता है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और इसका जो निवास है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में रहता है। राइनोसोरसेस दिखते इतने बड़े बिग हैं और ऐसा लगता है ये कार्निवरस होंगे, मांसाहारी होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये शाकाहारी हैं, घास खाते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो ये जो राइनोसोरसेस है आपको घास के मैदानों पे मिलेंगे। भारत में बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनका हैबिटेट है। जावन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सुमत्रन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। राइट, तो ये 5 मेन स्पीशीज है राइनोसोरसेस की जिनको आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं क्या राइनोसोरसेस का, अभी मैंने कल परसों एक प्रोजेक्ट चीता पे सेशन लिया था जिसमें चीता का मैंने आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस बताया था कि कौन से महाराजा ने इनका शिकार किया है। जो मध्यकालीन काल है, मिडिवल पीरियड है, उसमें अकबर का क्या रोल रहा था। राइट, उसी तरह से अगर हम देखें तो क्या राइनोसोरसेस से संबंधित कोई इतिहास है तो हिस्टोरिकल रेफरेंस में जो बाबर थे, बाबर जो मुगल एम्परर के बोल सकते हैं जनक माने जाते हैं, सो ही इज रिकॉर्डेड टू हैव हंटेड राइनोसोरसेस। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राइनोसोरसेस का अपने टाइम में शिकार किया है। तो यहाँ पर एक आप हिस्टोरिकल एंगल को कनेक्ट करते हुए एक होलिस्टिकली अपने एग्जाम को जो आपका आंसर होगा उसे एनरिच कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और जो पाकिस्तान के उत्तरी वाले क्षेत्र हैं वहां पर बाबर ने राइनोसोरसेस का शिकार किया है ऐसा माना जाता है। और राइनोसोरसेस का मेंशन बाबरनामा में भी है। बाबरनामा जो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, राइट, ये बाबर है और बाबरनामा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिनमें उन्होंने लिखा है कि हाँ मैं जिन भी एक्सपेडिशन पे जाता था वहां पर राइनोसोरसेस से इनका वास्ता रहता था। ही हैड हंटेड राइनोसोरसेस इन हिज ओन टाइम। तो ये सारा जिक्र बाबर ने बाबरनामा में भी किया है। तो हमें एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी मिलता है कि जो आपका ये जानवर है इसका शिकार पहले भी हुआ करता था। ये तो रहा हिस्टोरिकल रेफरेंस। अब जो स्पीशी भारत में पाई जाती है दैट इज ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरसेस। ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 स्पीशीज में सबसे बड़ा जो होता है ये वन हॉर्न राइनोसोरसेस भारत में पाया जाने वाला है। राइट, इसे हम इंडियन राइनो, भारतीय राइनो के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट है, सबसे बड़े हैं ये, और सिंगल ब्लैक हॉर्न और ग्रे ब्राउन। आप देख सकते हैं कि इन्हें किस तरीके से हम जानते हैं कि इनके पास एक काले कलर का सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है लाइक इंडियन राइनोसोरसेस के पास, और साथ ही में जो बॉडी होती है इनकी ब्लैक ब्राउन ग्रेइश में इनके इस तरह से लाइंस बनी हुई होती है। तो एक तरह से आप देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ब्लैक ग्रे या ब्राउन ग्रे इस तरह का, और ब्लैक वन हॉर्न यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे विशाल है ये 5 स्पीशीज के अंदर जो आपको यहाँ देखना होगा। आगे अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिफिक नेम है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। देखो आपने यूनिकॉर्न अगर सुना होगा यूनिकॉर्न के बारे में, तो एक सिंग वाला ही हमने देखते हैं कि एक सिंग का जो एक तरह से घोड़े जैसी संरचना होती है दैट इज यूनिकॉर्न। तो राइनोसेरस यूनिकॉर्निस यहाँ पर क्या है, इनका नाम दिया है साइंटिफिक नेम। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है उसमें लगभग पूरे 2600 के लगभग हमारे पास टोटल राइनोसोरसेस की जनसंख्या है। उसमें से 2400 तो सिर्फ आपको काजीरंगा में ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है राइनोसोरसेस की वो काजीरंगा के अंदर है। सो दिस इज अनदर फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर।
अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं। जो हमारे वन हॉर्न राइनोसोरसेस हैं भारत के, वो करीबन 2200 किलो के होते हैं। हाइट उनकी करीबन यहाँ पर बोल सकते हैं 170 टू 186 सेंटीमीटर, 70 से 80 फीट के होते हैं। सिंगल ब्लैक हॉर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्किन फोल्ड्स होती है, ऐसा लगता है आर्मर प्लेटेड यहाँ पर अपीयरेंस है। ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले रहने वाले स्पीशीज हैं। जो मादा राइनोस है वो भले ही अपने बच्चों के साथ, जो उनके स्मॉल काव्स होती है उनके साथ दिखाई देंगी, पर ये स्पीशीज हैं जो सॉलिटरी है, अकेले रहना पसंद करते हैं और प्राइमरीली ग्रेजर है। प्राइमरीली ग्रेजर मतलब घास खाने वाले जीव है, हर्बीवोर्स है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं। रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई और डिब्रू साइखोवा, राइट। इसमें काजीरंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। इसके अलावा 3 और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है जहां पर राइनोस का संरक्षण हो रहा है, बट काजीरंगा स्टैंड्स फर्स्ट इन दी पॉपुलेशन ऑफ राइनोसोरसेस। अब हैबिटेट की बात करें कि निवास स्थान कहाँ है इनका, वन हॉर्न राइनोसोरसेस का, भारतीय राइनोसोरसेस का, तो ये स्मॉल हैबिटेट्स मतलब छोटे अपने निवास स्थानों में रहते हैं। नेपाल, इंडो नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है हमारा, वहां पे पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में रहते हैं। राइनोस भारत में, आप ध्यान रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्योंकि तराई वाला क्षेत्र आ जाता है नेपाल के नीचे, जो अपने उत्तरी मैदान है, तो तराई वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और असम, इन क्षेत्रों में आपको राइनोसोरसेस देखे जा सकते हैं। असम के अंदर 2640 राइनोसोरसेस है 4 प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, पबितोरा, राजीव गांधी, ओरांग, काजीरंगा और मानस। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि असम के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर इनका फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से संरक्षण हो रहा है। तो एक तो पाबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वन्य जीव बोल सकते हैं, अभ्यारण्य एक तरह से। राजीव गांधी, ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा और मानस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ओरांग, राजीव गांधी ओरांग, आपका मानस और आपका काजीरंगा, ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। ऑल राइट, देन वी मूव फॉरवर्ड। अगर हम आगे बढ़े तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं कि भारतीय राइनोसोरसेस IUCN की रेड लिस्ट में किस पोजीशन पे है। तो यहाँ देखें तो वल्नरेबल स्थिति में है, राइट। दूसरा, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इनका जिक्र है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो अनुसूची 1 है उसमें आपको प्रोटेक्शन स्टेटस इनका मिलता है, राइट। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हैबिटेट क्या है उनका, कहाँ वो निवास करते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, विशेषताएं हमने देखी। अब अगर देखें तो इनके ऊपर क्या क्या थ्रेट्स है, मतलब व्हाट आर द डेंजर्स एसोसिएटेड। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले पोचिंग। पोचिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, पोचिंग का सीधा सा मतलब होता है इलीगल हंटिंग, राइट। इलीगल हंटिंग मतलब अवैध रूप से शिकार करना, और स्पेशली जो शिकार होता है वो उस वन हॉर्न के लिए होता है। दूसरा, हैबिटेट लॉस। आजकल हम जितना रैपिड अर्बनाइजेशन देख रहे हैं, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स जैसे कि खाली कर देते हैं, फॉरेस्ट खाली कर देते हैं, हैबिटेट्स यहाँ पर लॉस होते हैं। तो हैबिटेट लॉस जो है ये दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जो इनकी जनसंख्या है, राइट, उस पर भी अगर हम बात करें। एंड डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब बोल सकते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है कि तो जीन है उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, उसमें डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो ये इन पे कुछ थ्रेट्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। देन, क्या कोई कंजर्वेशन एफर्ट सरकार ने लगाए हैं, आर देयर एनी कंजर्वेशन या प्रोटेक्टेड मेजर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हम बिग कैट स्पीशीज देखते हैं और 13 बिग कैट स्पीशी वाली जो कंट्रीज देखते हैं, उसी तरह से कंजर्वेशन एफर्ट्स राइनोसोरसेस के लिए 5 राइनो रेंज नेशंस बने हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 राइनो रेंज जो नेशंस है उनके अंदर आपका कौन सा आ जाता है, आपका इंडिया वाला क्षेत्र, नेपाल, भूटान, इधर की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और आपका थाईलैंड वाला क्षेत्र, राइट। तो सॉरी, मलेशिया वाला क्षेत्र। तो इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 5 राइनो रेंज नेशंस हैं, क्लियर। और उन्होंने 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस पे साइन किया है इन अ स्टेप टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दी राइनोसोरसेस, क्योंकि आपको मेजरली साउथ एशिया और इस वाले क्षेत्र के अंदर ही, एशिया के अंदर भी आपको सुमात्रा, जाविन और आपको अपने भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो नेशंस हैं जिन्होंने साइन किए हैं कि आप
संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेजर्स लेने वाले हैं। दूसरा, जो हमारी जो पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने डीएनए प्रोफाइल करके एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू किया है कि जितने भी राइनोज हैं उनके एक डीएनए प्रोफाइल बनाई जाएगी, अगेन जेनेटिक म्यूटेशन और इस आधार के लिए। तीसरा, अगर हम बात करें तो 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च की गई थी, वन हॉर्न राइनोसोरसेस को ही यहाँ पर क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। एंड आखिर में अगर हम देखें तो 2020 तक लिया गया था इंडियन राइनो विजन, जिसके अंदर हम जितने भी 7 मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज है असम के अंदर, उसमें 3000 से भी ज्यादा राइनोस के संरक्षण को यहाँ पर करने वाले थे। 2020 तक का वो टारगेट था। और अगर हम 2024 की बात करें तो अभी तक हम देख सकते हैं कि असम में जो काजीरंगा, जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाया है इनके संरक्षण में। करीबन अगर 85% 86% तक इलीगल हंटिंग यहाँ रुक गई है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर बोल सकते हैं सक्सेसफुल मेजर ये माना जा रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट राइनोसोरसेस, राइट। वर्ल्ड राइनो डे के बारे में हमने समझा, साथ ही में हमने ब्रीफ में सारे स्पीशीज को समझा, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। भारत के वन हॉर्न राइनोसोरसेस के बारे में समझा, क्या विशेषताएं उनकी, क्या थ्रेट्स है उन पे, क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उनको संरक्षित करने के लिए। अब अगर हम आगे बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, उसी तरह से आखिर में वही सेम सवाल है जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वन हॉर्न राइनोसोरसेस जो भारतीय राइनो है, उन्हें किस कैटेगरी में यहाँ पर कंजर्वेशन स्टेटस दिया है, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पूरा कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको नहीं मिलती है, आपको सीधा अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर जाना है, उस पर विजिट करना है और करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दैट by going, by surfing a website. So that was all about the session. I hope you have enjoyed. Thank you so much for watching. Please do like and share the session, and thank you so much.